तो किसान भाइयों राम राम। और आज हम फिर आपसे बात करने पहुंचे हैं, खेत में हैं। और हम ये बात करना चाह रहे हैं कि खेती बाड़ी के साथ साथ हम ऐसा कौन सा धंधा हम लोग अपनाएं जिससे हमको खेती में भी फ़ायदा पहुंचे और हमारे लड़के बच्चे भी पढ़ लिख पाएँ। क्योंकि आप इस समय जो है खेती की लागत बहुत बढ़ती चली जा रही है और हमारी आमदनी जो है उतनी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से खेती की लागत बढ़ रही है। आप देख रहे हैं बिजली महंगी हो गई, आप देख रहे हैं खादों के रेट महंगे हो गए, आप देख रहे हैं बीजों के कितना आसमान छू रहे हैं। मतलब ये अगर कोई हम बीज खरीदने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो जो बीज है वो 500 रुपये किलो मिल रहा है। 500 रुपये किलो का मतलब है 50,000 रुपये कुंटल मिल रहा है। और जब हम उसी बीज से हम अपनी उपज बेचने जा रहे हैं तो वो 18 रुपये किलो और 20 रुपये किलो मिल रही है। तो ये जो इस तरह की बात हो रही है, हम इन सब बातों को कैसे समझें? और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इसमें राजनीति का क्या रोल है और राजनीति इन सब में क्या हस्तक्षेप कर सकती है। इन बातों को भी हमें समझने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक जो है किसानों की एक पाठशाला बनाएं और किसान मंडल बनाएं, किसान संगोष्ठी बनाएं और उनमें हम लोग चर्चा करें। हम लगातार इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी एक आपको इस तरह की एक चर्चा मंडल या इस तरह की एक हम पाठशाला बना लें जहां पे कि हम आपको बुला सकेंगे और आप लोग वहां आइए और आपके साथ इस तरह की चर्चा होगी। तो जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि आमदनी बढ़ाने के लिए, अब हमारे पास जो है किसानों के लिए सबसे सहयोगी धंधा है मवेशी। मवेशी जो है ना, जो जिसमें गाय भी आती है और भैंस भी आती है, बकरी भी आती है। तो यदि हम आज गाय की बात करें तो यदि किसान 2 गाय रखता है अपनी खेती के साथ में, उसके पास अगर 4 एकड़ खेती है, उसके पास अगर 5 एकड़ है, 10 एकड़ खेती है या 3 एकड़ खेती है, तो उसके लिए 2 गाय रखना बहुत अनिवार्य है और बहुत फ़ायदेमंद भी होगा। अब 2 गाय कौन सी रखिए? आप तो कहोगे कि हमारे पास तो पहले से 4 गाय हैं, हमारे पास पहले से 10 गाय हैं, हमारे पास तो पहले से 20 गाय हैं। इन गायों से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो गाय हैं ये 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, आधा लीटर दूध देती हैं और जब आप दूध निकालने जाओगे तो वो लात भी मारती हैं और आपको कुछ नहीं पड़ता है और ना उनसे गोबर मिलता है। आप सुबह उनको निकाल देते हो, जंगल चली जाती है, दूसरे की फसल चढ़ती है, शाम को फिर आती है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला उससे। इसलिए हमको मवेशी पालने का जो बेहतरीन तरीका है उन तरीकों पर बात करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि यदि आप 2 गाय पालते हैं, 2 गाय में आपकी एक जो गाय की नस्ल होती है एचएफ गाय पालते हैं, तो वो गाय आपको 25 लीटर, 30 लीटर से लेके 40 लीटर, 45 लीटर, 50 लीटर दूध तक पर डे देगी। और वो हमारे इस तरह के मौसम में भी वो गाय रह सकती है, रहती है। उसके लिए थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो यदि आप कोई गाय लेते हैं जो आपको 30 लीटर दूध दे रही है तो 3 चौके 1200 रुपये का आपने दूध हो है आपके घर में। 1200 रुपये का दूध जो हो रहा है उसमें से आप 500 रुपये गाय के लिए रख लीजिए और 700 रुपये आप अपने लिए रख लीजिए। यदि अब आपके पास चूंकि भूसा है तो जो आप 500 कर रहे हैं उसकी जगह आप 300 रख लीजिए। तो 300 रुपये आप हर रोज़ अगर आप गाय को खिलाते हैं, 300 रुपये के न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उनके लिए पोषक तत्व देते हैं, जैसे खली है, चुनी है, दाना है, बाकी अनाज तो आपके घर में हो रहा है और भूसा भी आपके घर में हो रहा है, तो 300 रुपये पर्याप्त है। 300 रुपये अगर आप गाय में खर्च कर रहे हैं पर डे तो गाय आपको 1200 रुपये पर डे का दूध देगी। तो अब आपको मान के चलिए आपके पास 700, 800 रुपये, 900 रुपये पर डे का फ़ायदा होगा। अब अगर आपके पास 700 रुपये पकड़ के चलते हैं फ़ायदा होगा तो 7 या 21,000 रुपये महीने आपके घर में आएंगे। तो अगर आप 2 गाय पालते हैं तो आपके घर में 40 से 50,000 रुपये महीने आ सकता है। लेकिन आपको तरीका समझना पड़ेगा, उस गाय को पालने का तरीका समझना पड़ेगा और उसके पीछे का विज्ञान समझना पड़ेगा। यदि आप कोई भी 4 लीटर की गाय या 5 लीटर की गाय या 4 लीटर की भैंस या 5 लीटर की भैंस, 6 लीटर की भैंस, अगर आप दूध वाली भैंस अगर आप
खरीदते हैं वो आपको मजदूरी भी नहीं निकलने वाली है, क्योंकि 6 लीटर दूध कितने का होगा, 300 रुपये का होगा। 50 रुपये भी अगर आप में दे रहे हैं, वैसे तो 50 बिकता नहीं है, 40 से 45 बिकता है, पर मोटे तौर से भी अगर आप 50 पकड़ लेते हैं तो आपको 6 लीटर दूध हो गया 300 रुपये का। अब आप 300 रुपये अगर आप अपनी मजदूरी निकालेंगे कि उस गाय भैंस की खुराक देंगे, तो इसलिए आपको कुछ नहीं पड़ने वाला, और अंततः गाय भी ख़त्म हो जाएगी और वो भैंस भी ख़त्म हो जाएगी, और आपके जो आपका जो शौक़ है गाय और भैंस पालने का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस तरह की बातचीत करने के लिए हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, और वो डिज़ाइन है किसान संगोष्ठी पाठशाला, या हम कह सकते हैं किसान स्कूल या किसान पाठशाला। उसमें आप आइए, उसमें अपन लोग 2 घंटे बैठ के अगर हम चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर से हम खेती के विज्ञान और उसके लिए सहयोगी धंधे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आज यहीं पर, और ये कैसी लगी जानकारी, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी अपना आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और हल्की हल्की हालांकि बारिश भी होने लगी है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर बंद कर रहे हैं। कल फिर हम किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए।